6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो हमारे चारों ओर के परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है। फसलें समय अनुसार बदलती रहती हैं। पत्तियां रंग बदलती है, सूखकर पेड़ों से गिर जाती है। फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। परिवर्तन पदार्थों को गर्म करने या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। अब कोई भी पदार्थ को गर्म करके या उसमें कोई मिश्रित करेंगे तो जो पदार्थ प्राप्त होता है वह परिवर्तन कहलाते हैं। तो उसी को बोला गया है कि गर्म करके और मिश्रित करके उसको परिवर्तन में लाए जा सकते हैं। अब उत्क्रमित है, इसमें कुछ परिवर्तन किया जा सकता है जबकि कुछ परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। मतलब कुछ को किया जा सकता है और कुछ को नहीं किया जा सकता है। तो वहीं पर उत्क्रमित के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसका 2 भेद होते हैं। उत्क्रमित परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसको पुनः अवस्था लाया जा सकता है। जैसे आटे को लोई को बेलकर रोटी बनती है। अब फिर बेला हुआ रोटी को पुनः लोई में परिवर्तन किया जा सकता है। अब इसमें हम लोग बोला जा रहा है कि जब आटे को लोई बनाते हैं फिर उसको बेलते हैं, फिर ताई में डालते हैं। तो ताई में नहीं डालेंगे, फिर जो बेला हुआ जो रोटी है तो उसको हम लोग जैसे कि गोल रोटी बनाने की कोशिश करते हैं, गोल रोटी नहीं बनता है तो हम लोग फिर से लोया बनाते हैं। तो वही चीज़ बोला गया है। नेक्स्ट है उत्क्रमित अपरिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिन्हें अपने पूर्व अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। जैसे जबकि पकी हुई रोटी से पुनः लोई में नहीं प्राप्त किया जा सकता है। अब जब पका हुआ रोटी रहेगा उसको हम लोग लोई में लाने की कोशिश करेंगे तो वो लोई में परिवर्तन नहीं होगा। प्रसार जब कोई वस्तु गर्म होने से फैलता है या पिघलने लगता है उसे प्रसार कहते हैं। जैसे बर्फ़ को हम लोग पिघलाएंगे तो पिघल जाता है और फिर वो फैलने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है आवर्ती परिवर्तन। वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति होती है। जैसे सूरज का उगना। सूरज क्या होता है, समय के अंतरालों पर ही उगता है, डूबता है। अनावर्ती वह परिवर्तन जिनकी नियमित समय अंतरालों के बाद पुनरावृत्ति नहीं होता है। आप लिखेंगे नहीं होता है। जैसे कि कोयला को हम लोग जब जलाते हैं तो उसके बाद फिर से उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है गलन। किसी वस्तु का किसी निश्चित तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित होना गलन कहलाता है। अब जैसे बर्फ़, मोमबत्ती ये पिघल के द्रव अवस्था में हो जाती है। वाष्पन जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। अब नेक्स्ट हम लोग पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है पाठ्य पुस्तक का, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा हाँ, उत्क्रमित किया जा सकता है। कैसे? अब देखिए, जब हम लोग जलमग्न इलाका में जाते हैं तो हम लोग को पोशाक को ऊपर कर लेते हैं, उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं। फिर हम लोग वहाँ से हटते हैं तो जितना दूर से मोड़े हुए हैं उसको फिर हम लोग उसी अवस्था में लाते हैं। तो उसी को बोला उत्क्रमित किया जा सकता है। दूसरा है, किसी भी कारणवश आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है। आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया यहाँ पे देखिए जा सकता है। लिखा हुआ नहीं, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब खिलौना टूट जाएगा तो फिर उसको हम लोग उसमें फिर से उसी तरह नहीं बना सकते हैं। तो उसको उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है, हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो हम लोग
इधर क्वेश्चन है और इधर आंसर है। तो पहला क्वेश्चन है, लकड़ी के टुकड़े को चीरना तो उत्क्रमित किया जा सकता है? नहीं। जब हम लकड़ी को चीरते हैं तो फिर उसको हम लोग क्या उसी अवस्था में ला सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, इसलिए इसे नहीं होगा। आइसक्रीम का पिघलना, जब आइसक्रीम पिघल जाता है तो उसको हम लोग फ्रिज व्रिज में डाल के फिर से उसी अवस्था में ला सकते हैं, इसलिए यहाँ पे इसका आंसर हाँ होगा। चीनी का जल में घुलना, हाँ। खाना पकाना, नहीं। आम का पकना, नहीं। दूध का दही में जमना, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकारी करने पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? नहीं, उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं। क्या के लिए हम लोग जब सफ़ेद पेपर रहता है उसमें हम लोग चित्र बनाते हैं तो क्या हम लोग उसमें कलर वलर कर देंगे तो क्या हम लोग उसको फिर से सफ़ेद कागज़ में बदल सकते हैं? नहीं ला सकते हैं, तो इसलिए नहीं होगा। टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस POP की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। सूखने पर यह कठोर हो जाती है जिससे टूटी हुई हड्डी हिलती नहीं है। क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस में वे इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका आंसर होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को प्रयोग करने के बाद उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। क्या कि वो प्लास्टर बेकार हो जाता है, वो टूट जाता है तोड़ने पे, मतलब उसको प्लास्टर किया है तो उसको हटाने पे वे उसको फिर से वैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता। रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो कि खुले मैदान में रखी थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो आंसर होगा, सीमेंट का जल के साथ संपर्क करने पर उसमें जो परिवर्तन हुए हैं उन्हें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर सीमेंट को भीग जाती है वो पिघल जाएगी, मतलब फिर उसको सूखा सीमेंट में लाने का कोशिश करेंगे तो वो नहीं लाया हो पाएगा। नेक्स्ट है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जाने वाले तथा उत्क्रमित ना किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्क्रमित परिवर्तन, अनुत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसके अंतर्गत कोई पदार्थ किसी अन्य रूप में परिवर्तित किया जाता है परंतु उसे पूर्व रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाता है। और पदार्थ को उत्क्रमित पदार्थ जैसे विद्युत बल्ब का जलना, एक बुझना, गुब्बारे का फुलाना तथा पिचकना, स्प्रिंग का खींचना तथा छोड़ने पर पूर्व अवस्था में लाना, चीनी का जल में घोल तथा पुनः चीनी प्राप्त करना। अनुत्क्रमित परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जिसमें वस्तु को नए रूप में बदल कर पुनः पूर्व अवस्था में ना लाया जा सके, उत्क्रमित परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे आटे से रोटी बनाना, खिलौने का टूट जाना, फल का पेड़ से टूटना, फूलों के मकरंद रस मतलब रस का शहद में बदल जाना, भोजन का पचना। तो हम लोग का पाठ यही खत्म होता है। अगला हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे।